प्रदेश के समस्त सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों, आप सभी को केसी पवार का सादर प्रणाम। भाइयों एवं बहनों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस सत्र में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर ई अटेंडेंस का आदेश आया, जिसमें कि हमारे साथियों को बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही थी। तो समस्त प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहन यही चाह रहे थे, सभी की यही राय थी कि इस आदेश का विरोध होना चाहिए। जब सभी लोग यही चाह रहे थे कि इस आदेश का विरोध होना चाहिए, कोई सामने नहीं आया। परंतु आज़ाद टीम ने आज़ाद के सभी बहादुर जिला अध्यक्षों से चर्चा कर हमने समस्त जिलों में ई अटेंडेंस के आदेश का विरोध प्रदर्शन किया और कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। इसके कुछ दिन बाद जब हमने देखा कि ई अटेंडेंस को लेकर सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलती है, हमने भोपाल पहुंचकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उनका कहना था कि आपको ये अटेंडेंस तो लगाना पड़ेगा। जब हमें ऐसा लगा कि अब सरकार ये अटेंडेंस हम लोगों पर ज़बरदस्ती थोप रही है, तो हमने निर्णय लिया कि हम भोपाल की धरा पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उस कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करेंगे। हमने पूरी आज़ाद टीम, समस्त जिला अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, ब्लॉक अध्यक्ष, संकुल अध्यक्ष से सलाह मशवरा कर भोपाल में कार्यक्रम गुरु दक्षिणा करने का निर्णय लिया। जो कार्यक्रम हमारा 5 सितंबर को होना था, परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया, वही गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हमने और आपने मिलकर 16 सितंबर 2025 को भोपाल के अंबेडकर मैदान में किया। उस कार्यक्रम में चूँकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय कुछ व्यवस्थाओं के कारण, अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, परंतु उन्होंने मोबाइल के माध्यम से प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को संबोधित किया। वो ऑडियो आप सभी लोगों ने सुना। उस कार्यक्रम में तात्कालिक हमारी 2 ही मांग थी। पहली थी कि ये अटेंडेंस के कारण जुलाई अगस्त में जो हमारे साथी नहीं लगा पाए हैं, उनका ऑफलाइन वेतन निकाला जाए और हमें नियमित शिक्षक की तरह CL व अन्य छुट्टी का प्रावधान किया जाए। और इन्हीं 2 बात का जिक्र माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी किया। परंतु कार्यक्रम के बाद कोई आदेश नहीं आया। स्वाभाविक है, हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों बहन चिंतित हो रहे हैं और चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि इतना हमारा वेतन कटना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। इसी बीच में हमारे कुछ लोग
व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखने लगे कि भाई संघ के लोग सो रहे हैं क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों एवं बहनों, हम सो नहीं रहे। आज़ाद की पूरी टीम सतत सरकार के संपर्क में है। हमारी वार्तालाप हो रही है, परंतु हम भोपाल के ऑडियो और वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालकर आज़ाद की टीम दिखावा नहीं करना चाहती है। हमारी जो बातचीत हुई है उससे हमें ये उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर जुलाई अगस्त के ऑफलाइन वेतन व छुट्टियों के आदेश जारी हो जाएंगे। आज 8 अक्टूबर है। मैं केवल एक सप्ताह मांग रहा हूं, और यदि एक सप्ताह के अंदर ये दोनों आदेश जारी नहीं होते हैं, हालांकि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर आपके दोनों आदेश आएंगे, आपको एक एक दिन का वेतन मिलेगा और छुट्टी का प्रावधान भी होगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक सप्ताह के भीतर आदेश नहीं आते हैं तो प्रदेश के अतिथि शिक्षक जैसा विरोध प्रदर्शन करना चाहे, सबसे पहले केसी पवार, उनकी आज़ाद टीम आपके साथ रहेंगी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। रही बात, कुछ साथियों का कहना है कि हमारे बिल बन चुके हैं, बनने दो, कुछ जगह पेमेंट भी डल गया। यदि आदेश आते हैं तो ये सरकार की व्यवस्था है कि सरकार हमारे खातों में पैसा किस तरीके से भिजवाए। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं पुनः आप सभी लोग को आश्वस्त करता हूं कि हमारी टीम की जो वार्तालाप चल रही है उसके अनुसार एक सप्ताह के भीतर ये दोनों आदेश आ जाना चाहिए, और यदि नहीं आते एक सप्ताह के भीतर तो मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रदेश के अतिथि शिक्षक जिस भी प्रकार का आंदोलन करना चाहेंगे, केसी पवार और पूरी आज़ाद टीम उनके साथ भोपाल में सबसे पहली कतार में खड़ी रहेंगी। इन्हीं के साथ आपका भाई केसी पवार। जय अतिथि, विजय अतिथि।